फील्ड वर्स्ट कैरेक्टर क्यों हो सकते हैं? गोल्डबर्ग ने हरा दिया था फील्ड को, रैंडी ऑर्टन ने जला दिया था फील्ड को। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर के हिसाब से फील्ड है वर्स्ट गिमिक ऑफ 2020। ये वही बंदा है जिसकी वजह से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस देख रहा था, तो वो बंदा 2020 में सबसे वर्स्ट गिमिक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को कि क्या फील्ड वर्स्ट गिमिक है 2020 में, जो फील्ड थे अपने वर्स्ट गिमिक है कि नहीं। तो मैं अपनी बात करूं, मैंने फील्ड को देखा था जब पहली बार, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा भाई फील्ड। फिर उसके बाद जब मैंने उनका मैच देखा सेथ रॉलिंस के साथ, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार फील्ड को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही ज़्यादा भाई ताकतवर दिखा रही है, इतना ताकतवर क्यों दिखा रही है। तो भाई इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा हिट किया था कि इतने ज़्यादा किकआउट क्यों करते हैं फील्ड पर। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि फील्ड और ब्रे वाइट दोनों अलग अलग है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है कि फील्ड और ब्रे वाइट दोनों अलग अलग हैं। तो फील्ड यहाँ पे सेंस बनता है कि फील्ड इतने सुपरस्टार, इतने ज़्यादा फिनिशर को किकआउट करते हैं, क्योंकि फील्ड को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक भूत दिखाती है, मॉन्स्टर दिखाती है, जो कि इतने फिनिशर किकआउट कर सकता है। उसके बाद भाई मैंने उनके मैचेस देखे तो भाई मुझे सही लगा, भाई फील्ड का कैरेक्टर मुझे सही लगा। मुझे इसलिए सही लगा क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा कैरेक्टर पहले कभी नहीं आया था, तो इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि भाई इसी बंदे की वजह से मैं स्मैकडाउन देख रहा था, और ये थे और एक रोमन रेंस थे, तो इन दो बंदे की वजह से मैं स्मैकडाउन देखता था। 2019 के जो एंडिंग चले थे और 2020 की स्टार्टिंग हुई थी। गोल्डबर्ग आते हैं, फील्ड को हराते हैं, और वहाँ पर आप बोल सकते थे कि फील्ड वर्स्ट कैरेक्टर है, क्योंकि भाई गोल्डबर्ग ने एक तरफ से एक्सपोज कर दिया था फील्ड को। क्योंकि भाई वहाँ पे एकदम सेंस नहीं बन रहा था। आप बोल भी सकते थे कि भाई जो बंदा इतने सुपरस्टार की फिनिशर पे किकआउट मारता था, वो सुप्लेक्स पे कैसे पिन हो गया, तो वहाँ पे सेंस नहीं बनता, तो वहाँ पे आप वर्स्ट कैरेक्टर बोल सकते थे। पर लेकिन रेसलमेनिया में उन्होंने जॉन सीना को हराया, उसके बाद फील्ड गायब से हो गए थे, और फिर हमें समर स्लैम में फील्ड देखने को मिले थे। मतलब 4 से 5 महीने का ब्रेक लिया था फील्ड ने। तो उसके बाद उन्होंने आकर ब्रॉन स्ट्रोमन को हराया था, उसी बंदे को जिसने गोल्डबर्ग को हराया था। तो वहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन से जैसे ही उन्होंने हराया था, तो वहाँ पर वापस से फील्ड ने अपने मोमेंटम को वापस ले लिया था। और जैसा कि फील्ड ने उसी बंदे को हराया था जिसने गोल्डबर्ग को हराया था, तो यहाँ पे फील्ड ने अपना बदला ले लिया था समर स्लैम में। और वहाँ पे आकर आप बोल नहीं सकते थे कि फील्ड वर्स्ट कैरेक्टर है, क्योंकि भाई फील्ड ने जिस चीज़ वजह से वो बर्बाद हुए थे, उस चीज़ को उन्होंने वापस ले लिया था। और हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई बार देखा है कि सुपरस्टार किसी सुपरस्टार से हार जाता है तो वो रीमैच लेके जीत जाता है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि अगर यहाँ पे फील्ड को वर्स्ट कैरेक्टर जो बोला जा रहा है, अगर ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फील्ड गोल्डबर्ग से हार गए थे, तो यहाँ पे ये वैलिड पॉइंट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई फील्ड गोल्डबर्ग से तो हारा था, पर लेकिन फील्ड ने उस बंदे को वापस हरा दिया जिस बंदे ने गोल्डबर्ग को हराया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बनता है। इस पॉइंट की वजह से मुझे नहीं लगता कि फील्ड को यहाँ पे वर्स्ट कैरेक्टर बोलना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट में भी ये हो सकता है कि फील्ड को वर्स्ट कैरेक्टर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फील्ड को जला दिया गया था TLC में रैंडी ऑर्टन द्वारा। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, क्या हम ये चीज़ पहली बार देख रहे हैं? हमने कई बार देखा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, हमने देखा कि अंडरटेकर को कितनी बार मार दिया गया था, अंडरटेकर मार के वापस आए थे। तो क्यों नहीं वो चीज़ फील्ड पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अप्लाई करती है? भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि इस चीज़ से उनको प्रॉफिट होगा, तो ये चीज़ वो करेंगे ही। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का नाम है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होता है। और जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस चीज़ों से उनको फ़ायदा मिल रहा है, साथ ही साथ ऐसी चीज़ फैंस को एंटरटेनमेंट पहुँचा रही है, तो भाई वो चीज़ ये क्यों नहीं करेंगे? इसमें रेसलिंग भी थी और एंटरटेनमेंट भी था, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसी चीज़ किया। तो मुझे लगता है कि भाई इस पॉइंट से भी आप बोल सकते हो कि फील्ड वर्स्ट कैरेक्टर है, क्योंकि अगर आप फील्ड को वर्स्ट कैरेक्टर बोलते हो तो फिर आप सीधे इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हो अंडरटेकर को। अब भाई यहाँ पे कुछ फैंस का बोलना है कि फील्ड थोड़ा जोकर लगता है, मोटा सा छोटा सा। तो भाई वो बात दूसरी है भाई, वो तो एक तरफ से आप टैलेंट की डिसरेस्पेक्ट करो। भाई बंदे में अगर टैलेंट है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़ें? फील्ड ने तो मुझे नहीं लगता है 2020 में ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो वर्स्ट कैरेक्टर हो गए। गोल्डबर्ग वाले पॉइंट पे अगर बोलते हो तो भाई उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा दिया है, और अगर आप जलने वाले पॉइंट बोलते हो तो फिर आप एक तरफ से अंडरटेकर को टारगेट कर रहे हो। एलेक्सा ब्लिस का जादू टोना भी बेकार लगता था मुझे, मतलब कि आज के 4-5 दिन पहले। बल्कि जब मैंने इस चीज़ को थोड़ा डीप में सोचा, फिर मुझे लगा कि भाई सही है, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का मतलब क्या है? ये मूवी और जो स्पोर्ट्स है उसका मिक्सचर है। तो भाई यहाँ पे मूवी वाली चीज़ें भी तो हमें मिलेगी, मतलब जो एलेक्सा ब्लिस जादू टोना करती हैं, फील्ड को यहाँ पे जला देना, तो ये सब भी चीज़ें तो हमें इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ये सब मूवी का पार्ट है। और जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पोर्ट्स का भी पार्ट है, तो यहाँ पे हमें रेसलिंग मैचेस देखने को मिलते ही हैं। तो स्पोर्ट्स और साथ ही साथ मूवी का यहाँ पे मिक्सचर होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो भाई ये सब चीज़ें तो भाई यहाँ पे नॉर्मल है, ये सब देखने को मिलेगा ही। मुझे समझ में आता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को दूसरे कंपनी से क्यों कंपेयर किया जाता है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को AEW से क्यों कंपेयर किया जाता है, NJPW से क्यों कंपेयर किया जाता है।
WWE यहाँ पे बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल अलग है इन लोगों से, क्योंकि WWE रेसलिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट पे फोकस करती है। WWE जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही बताया, WWE मूवी प्लस स्पोर्ट्स का मिक्सचर है, और कंपनीज ये चीज़ों को इतना फॉलो नहीं करते, और कंपनीज सिर्फ रेसलिंग देखते हैं, बल्कि WWE रेसलिंग प्लस एंटरटेनमेंट पे फोकस करती है। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कंपेयर करना चाहिए WWE और AEW में। तो जैसा कि मैंने बोला, WWE मूवी प्लस स्पोर्ट्स का मिक्सचर है, तो इस पॉइंट के हिसाब से फील्ड कहीं से भी वर्स्ट कैरेक्टर नहीं है। इस हिसाब से फील्ड बेस्ट कैरेक्टर है रिसेंट ईयर्स में। तो आपका क्या इस पे ओपिनियन है, प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।